बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड के बारे में। यहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब आइए जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर गिने चुने हिस्सों के अंदर तेज बरसात होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अब आइए बात कर लेते हैं बिहार की। यहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तटीय कर्नाटक की। तो यहां पर कुछ एक इलाकों में हो सकती है भारी बरसात, तो आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अंत में बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र की। यहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और इसके बाद अब आइए हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे बारिश अपडेट का हाल लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। उत्तराखंड में भारी बरसात की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कोंकण गोवा में भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है, कृपया सतर्क रहें। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो भूमि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर हमें मौसम अलर्ट के बारे में जानकारी दी। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन किन जगहों पर होने वाली है ज्यादा बरसात और कहां कम बरसेंगे बादल। यानी कि हाल ले लेते हैं हम मौसम पूर्वानुमान का, जिसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है उसके साथ। और उत्तर पश्चिम भारत के अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कई जगह बरसात होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जैसे कि आप देख सकते हैं रंग जो है वो लाल है। यहाँ पर अधिकतर जगह बादल बरसने की संभावना है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली के अंदर भी जो है वो कई जगह वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की पूर्वी भारत के बारे में। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अंदर जो है अधिकतर जगह बादल बरसने की आशंका है। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी ज्यादातर जगह जो है वो बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां ज्यादातर जगह बादल बरस सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तटीय कर्नाटक और केरल में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के जो दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरे हिस्से हैं, यहां पर भी वर्षा होने के अनुमान लगातार बने हुए हैं। पश्चिम भारत का रुख कर लेते हैं तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी जहां काफी हिस्सों के अंदर बरसात हो सकती है, तो गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ सहित दमन और द्वीप में भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगातार बने हुए हैं। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अधिकतर जगह, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है वो लगातार बारिश जो हो रही है। इसके साथ ही पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अंदर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल।
पूर्वी भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। पूर्वी भारत की तो ये बात हुई। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में बादल बरसे। अरुणाचल माफ कीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। तो यहीं जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बरसे। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बरसात देखने को मिली। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल बरसे हैं। मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो देखने को मिली है। ये जानकारी हमने आपको दी मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। तो अधिकतम तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति देखने को मिली, यानी कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम आंका गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान के अंदर जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत की, तो विदर्भ के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं अब आइए रुक कर लेते हैं हम गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ का। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि देश भर में मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो न्यूनतम तापमान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद तो आपको बताएं सबसे ज्यादा जो है वो न्यूनतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अब आइए जायजा ले लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमि का, जिनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अच्छी है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता बताने के लिए, और जिससे हमें ये जानकारी मिली कि प्रदूषण की स्थिति जो है वो काफ़ी नियंत्रित है, यानी कि प्रदूषण जो है वो कम है। अब आइए बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश भर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो यहाँ पर रविवार से लेके मंगलवार तक बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 22 और 23 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान रविवार को 12, सोमवार और मंगलवार को 11 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप गुलमर्ग का रुख करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मौसम सुहावना मिलेगा। उत्तराखंड का मसूरी, रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर अच्छी खासी बरसात की जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है। अधिकतम तापमान रविवार को 20 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी, हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। ये बात हुई उत्तराखंड के मसूरी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 और 36 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को लेकिन यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 36। बुधवार को एक बार फिर से बादल छाने की उम्मीद। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो देखा जा सकता है। इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हमारे अगले राज्य का, जो कि है बिहार का गया। रविवार और सोमवार को अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी बरसात मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार को लेकिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान रविवार को हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आगे आने वाले शेष दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की हो जाएगी बढ़ोतरी और हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार और सोमवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो हमारे दूसरे शहर है, अब आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। असम के सिलचर की अगर बात करें तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी आपको बरसात देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 32, 33, 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन एक जैसे, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम भी आपको सुहावना मिलेगा। अगर आप सिलचर का रुख कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पूरी सावधानियां जो है वो बरत के जाइए। अपने साथ छाता जरूर अपने साथ रखें। सिक्किम के गैंगटॉक का आइए रुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक अच्छी खासी बरसात जो है वो होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं। रविवार को 23 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 19 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही जो है वो देखा जा सकता है। या तो 19 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, उसके बाद 18। तेलंगाना का निजामाबाद, यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो अच्छी खासी आपको बरसात मिलेगी। लगातार हमारे जो दक्षिण भारत है वहां पर बरसात हो रही है।
और अधिकतम तापमान 34 और 33 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं रविवार को 25, सोमवार और मंगलवार को 24 बने हुए हैं और बुधवार को यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के देश में आप कहां कहां जा सकते हैं और वहां के तापमान और मौसम का हाल। तमिलनाडु का ऊटी, आइए इसका भी हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। प्रदूषण का स्तर भी बरसात के चलते कम है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो रविवार से लेकर मंगलवार तक 19 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट हो जाएगी, अधिकतम तापमान में हो जाएगा 18। इसके बाद न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक अच्छी बरसात जो है वो हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, सोमवार और मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को एक बार फिर से 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 24, 23 और 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। और अब यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। अहमदाबाद में रहने वाले लोग या फिर अगर आप वहां पर रुक कर रहे हैं तो रविवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ बरसात होने की संभावना है। जी हाँ, अधिकतम तापमान हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और बुधवार को भी यहाँ पर बरसात होने की आशंकाएं जो है वो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 34, 35 और 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 और 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये बात हुई हमारे पर्यटन पूर्वानुमान की। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी के संदर्भ में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में मूंग की बुवाई करें। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही गन्ने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं मूंगफली के खेत से खरपतवार निकालें। किसान बीन की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में तिल की बुवाई करने का सही समय है। अभी किन्नू की रोपाई करें। इसके अलावा बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। इसके साथ ही मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। राजस्थान में टमाटर की रोपाई करें। यहां फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। गुजरात में गन्ने के खेत से घास फूस निकाल लें। किसान कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी अरहर की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। गुजरात में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं केले के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इस समय मिर्च की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहां टमाटर की बुवाई कर लें। किसान बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। गुजरात में बाजरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान 15 जुलाई तक उड़द की बुवाई का काम पूरा कर लें। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंग की बुवाई भी करें। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने हमें खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां दी। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको मूली के संदर्भ में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। इस वक्त मूली की बुआई का समय चल रहा है। वैसे तो मूली की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन एक ऐसी किस्म है जिसको हमारे किसान जो है वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो है पूसा छेद की। किस तरीके से आप कर सकते हैं मूली की बुआई और कैसे उससे आप अपनी आय जो है वो अर्जित कर सकते हैं, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें इस खास रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें।
बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है, इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने पूसा चेतकी के संदर्भ में ली तमाम विशेष जानकारियां। ये मूली की सबसे अच्छी किस्म है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पूरे भारत में ले सकते हैं। अगस्त तक का महीना है इसकी अभी बुवाई के लिए और ये 40 से 45 दिन में तैयार होने वाली आपकी फसल है। सिंचाई किस तरीके से करनी है और इसके अंदर चेपा होने का भी खतरा रहता है, तो किस तरीके से आपने दवाओं का छिड़काव करना है, विशेषज्ञ के अनुसार ही जो है वो आप दवाओं का प्रयोग करें। तो ये तमाम जानकारियाँ अभी आपने हासिल की हमारी आज की रिपोर्ट में। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं बैंगन के भाव से। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बैंगन का भाव रहा 2000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 3200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बैंगन 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। चलिए देखते हैं खीरे का भाव। गुजरात की सूरत मंडी में खीरा 1750 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 3600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में खीरा 1600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। और अब हम आते हैं नींबू के भाव पर। चंडीगढ़ मंडी में नींबू का भाव रहा 5500 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 5000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में नींबू 5925 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश इसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बेलन नहीं, हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल। अब खेतों में महिला किसान उड़ाएंगी ड्रोन।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मूंगफली खरीफ मौसम की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसे गरीबों का काजू भी कहा जाता है। वैसे तो इसकी बुवाई का सही समय जून का दूसरा पखवाड़ा है, लेकिन जहां सिंचाई बारिश पर निर्भर हो वहां जुलाई के पहले पखवाड़े तक भी बुवाई कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आया कि हमारे किसान मूंगफली का कम बीज इस्तेमाल करते हैं। इससे खेत में पौधों की संख्या कम रह जाती है, जिसका असर उपज पर भी पड़ता है। इसलिए उचित मात्रा में बीज का उपयोग करें। सूरजमुखी भी खरीफ की तिलहनी फसल है। इसकी बुवाई पिछले महीने हो चुकी है। किसान अब मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। तिल की बुवाई का अंतिम समय चल रहा है। जो किसान अभी तक बुवाई नहीं कर पाए हैं वो इसी हफ्ते बुवाई खत्म कर लें। इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां भी खेतों में लगा सकते हैं। इनकी बुवाई नाली बनाकर करें। नाली की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुवाई से पहले नालियों में पानी भर दें। जब नमी बुवाई के लायक रह जाए तो बीज लगा दें। जो किसान जून में ही कद्दू वर्गीय फसलें बो चुके हैं वो अब मचान का सहारा लगाएं। बैंगन गर्म और बारिश के मौसम की फसल है। अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर रखें। दूसरी ओर जिन किसानों की मिर्च की पौध तैयार हो चुकी वो मुख्य खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लगता आपके कुमार के साथ तुम्हारे खिलाड़ी का भी मन लग गया है। मैं इसीलिए रुका ताकि आप और ना थक जाएं। गुरुदेव, मुझे हनुमान ने जला दिया। गुरुदेव, ये सभी मेरी बल की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। तुमने मेरे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया है। खंडित किया है तुमने मेरे विश्वास को। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बरसात के मौसम में पशुपालकों को बरतनी होंगी कई सावधानियां। पशुशाला से प्रजनन तक, आहार से लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन तक रखनी होगी पूरी निगरानी। थोड़ी सी चूक और होगा पशुधन का नुकसान। जानने के लिए देखिए बरसात में पशु की देखभाल, आहार, आवास और स्वास्थ्य प्रबंधन। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा गया है क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से भारत के हर शख्स से जुड़ी हुई है। रेलवे जैसी मन में आता है शब्द तो सबसे पहले तो हमको वो बड़ा खुशनुमा सफर जो है वो याद आता है। We are almost 12 lakh Indian Railway employees। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी पढ़ाई कराते हैं? सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए अभी तक दिल्ली को मक्का मदीना माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा IAS, IPS एंड 3 ऑल इंडिया सर्विस के साथ 15 एलाइड सर्विसेज हैं जिसका एग्जाम UPSC कराता है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इनकार करता हूँ मैं हिंदुस्तान में शामिल होने से। गन इन द पेन। एजाइनस मुझे मार भी डाला तो भी अब ये पेपर्स कैंसिल नहीं माना जाएगा। जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट न दे वो काफिर। उसके जनाजे में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। धमकाया गया, उनको डराया गया। बल्कि इधर किसी भी तरह का तमाशा मत करो, चलो पीछे चलो। राम राम सरदार साहब, केम छो? बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा महेंद्र सिंह की राज्याभिषेक हो जाए। ये एक राजा की नहीं, पिता की विनती है। सरदार द गेम चेंजर
हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।